हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉन सी बोगले की बुक द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की समरी। द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग में हम स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करना सीखेंगे। यह किताब हमें बताती है कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में पैसे लगाना क्यों नुकसान से भरा है और आप किस तरह से इस नुकसान से बच सकते हैं। यह किताब हमें लो कॉस्ट इंडेक्स फंड के फायदों के बारे में बताती है। क्या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं? क्या आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के जरिए अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं? क्या आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का बेहतर तरीका जानना चाहते हैं? तो ये बुक आपके लिए है। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग खुश हो जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां पर बिना कुछ काम किए आप बहुत सारा पैसा कमा भी सकते हैं और बिना कुछ खरीदे बहुत सारा पैसा डुबो भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये जानकारी और सही साधन हो तो आप इससे बहुत सारे फायदे कमा सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि जो बहुत से लोग कर रहे हैं वे किस तरह से गलत है। यह किताब हमें एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के नुकसान के बारे में बताती है और इसके अलावा दूसरी जगह पर अपने पैसे लगाने के फायदों के बारे में बताती है, जहां से आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के मुकाबले बहुत अच्छा फायदा कमा सकते हैं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना नुकसान का सौदा है। बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट की बातें कम समझ में आती हैं। वे एक स्टॉक की कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाते और इसलिए अक्सर अपने पैसे डुबो आते हैं। ऐसे में वे अपने पैसे एक्टिवली मैनेज्ड फंड को देते हैं, जहां पर एक जानकार व्यक्ति बहुत सारे लोगों से पैसे लेकर उन्हें अपनी जानकारी के हिसाब से स्टॉक मार्केट में लगाता है और फायदों का हिस्सा उन्हें दे देता है। लेकिन इस तरह से पैसे इन्वेस्ट करने के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फंड मैनेजर की फीस देनी होगी और साथ ही ब्रोकरेज फीस देनी होगी। इस तरह से आपके प्रॉफिट घट जाते हैं। लेकिन अगर आपके इन्वेस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर बार आपके स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म कर जाएं। आप अब तक यह जानते होंगे कि स्टॉक को उस वक्त खरीदना है जब उनकी कीमत कम हो जाए और आने वाले वक्त में जब उनकी कीमत बढ़ जाए तो उन्हें बेच देना है। लेकिन इससे आपको लंबे समय में उस कंपनी से ज्यादा फायदा नहीं मिलता जिसमें आप अपना पैसा लगा रहे हैं। यह स्टॉक मार्केट के ग्रोथ में दिखाई देता है। अगर आपको अब भी लगता है कि आप लंबे समय तक इस तरह से काम करके फायदे में रहेंगे तो इस एग्जाम्पल को लीजिए। 1980 में अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो 25 साल के बाद आपको 70% कम फायदा हुआ होता अगर आप यह काम एक्टिवली मैनेज्ड फंड के जरिए कर रहे होते। यह पैसा आपको उस एक्सपर्ट मैनेजर की फीस की तरह उसे देना होगा। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड जो मार्केट की परफॉर्मेंस की नकल करते हैं, वे आपको इससे ज्यादा फायदे कमा कर दे सकते हैं। कुछ फंड्स अच्छे होते हैं लेकिन आप उनके भरोसे ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। मार्केट में कुछ ऐसे भरोसेमंद फंड हैं जो काफी समय से चल रहे हैं और उनके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, लंबे समय के लिए यह फायदेमंद नहीं है। अगर वह फंड अच्छा काम कर रही है तो जाहिर सी बात है वो एक खास व्यक्ति यानी एक खास मैनेजर के भरोसे चलती है। वो मैनेजर एक ना एक दिन रिटायर जरूर होगा और उसके बाद जो मैनेजर काम करने के लिए आएगा, क्या भरोसा वो उतना ही अच्छा काम करे। इसके अलावा आने वाले समय में बहुत से बदलाव होने वाले हैं। हम जिस रफ्तार से आज आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में मार्केट टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बदल जाएगी। क्या उस हालात में भी वो मैनेजर इस तरह से काम कर पाएगा? इसके अलावा बहुत सारे फंड अच्छा काम नहीं करते। लंबे समय में उनमें से बहुत सारे बैंकरप्ट हो जाते हैं। अगर हम डाटा की बात करें तो 1970 से 355 में से सिर्फ 24 ही आज मार्केट की मार से बचे हैं और वे कब तक बचकर रहेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इन्वेस्टर्स इस तरह के मैनेजरों को बहुत पैसा देते हैं ताकि ये अपनी जानकारी की मदद से उनका पैसा बचा सकें। लेकिन उनका यह तरीका बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला।
फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने अब तक जिस हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस हिसाब से उन्हें हमेशा फायदा हुआ है। बहुत से ऐसे फंड हैं जिन्होंने खुद को साबित करके दिखाया है और उनकी जानकारी के हिसाब से पैसे लगाना ठीक होगा। ऐसे में आप एक बात भूल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में उन लोगों ने जिन ट्रेंड्स को अपनाकर इतने साल कामयाबी हासिल की है, वो ट्रेंड्स भविष्य में खुद को नहीं दोहराएंगे। जैसा कि हमने देखा, कुछ फंड्स आज कामयाब तो हैं, लेकिन वे आने वाले समय में कामयाब नहीं रहेंगे। बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट की मुश्किलों के बारे में नहीं पता। मार्केट में अब बहुत से लोग हैं जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। उनके ऐसा करने की दो वजह हो सकती है। सबसे पहला तो यह कि उन्हें लगता है कि इस तरह से वे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और इसमें उनकी गलती नहीं है। वो एक्सपर्ट मैनेजर्स उन्हें बताते हैं कि वे कुछ ज्यादा फायदे कमा सकते हैं, लेकिन असल में उन्हें उतने ज्यादा फायदे नहीं मिलते। इसके अलावा वे मैनेजर्स सिर्फ यह दिखाते हैं कि उनका पैसा जो स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा है, उससे कितना पैसा वापस आएगा। वे इस बात को नहीं जोड़ते कि उसमें उनकी फीस के पैसे भी लगाए गए हैं। वे एक तरफा बात करते हैं और सारे खर्चे को नहीं जोड़ते। लगभग 99% फंड्स ने अपने इन्वेस्टर्स को फायदों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन असल में उन्हें उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। इसके बाद दूसरा यह कि बहुत से लोग अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हैं। उन्हें लगता है कि जो सब लोग कर रहे हैं वो सही होगा। ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग उसी तरह से काम करने लगते हैं और फिर आने वाले लोग भी यही सोचते हैं कि इतने सारे लोग गलत तो नहीं कर सकते। इस तरह से वे अपना पैसा खो बैठते हैं। मैनेजरों पर भी इन बातों का असर पड़ता है। वे भी आपके पैसे सबको देखते हुए लगाते हैं और गलती कर बैठते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1990 के दशक में आए मार्केट क्रैश को ले लीजिए। लगभग 1995 तक मार्केट में सिर्फ 18 अरब डॉलर लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद के 5 सालों में लगभग 420 अरब डॉलर लगाए गए। उसके बाद मार्केट क्रैश कर गया और सबको उनकी गलती का एहसास हुआ। अपने पैसों को लो कास्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। सबसे पहले यह जानते हैं कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। इंडेक्स फंड्स में डाइवर्स पोर्टफोलियो होता है जिसमें मार्केट के एक खास सेक्टर पर पैसा लगाया जाता है, न कि किसी एक स्टॉक पर। इनके पोर्टफोलियो किसी एक स्टॉक पर तय नहीं होते बल्कि इंडेक्स के हिसाब से काम करते हैं। इससे आपके फीस के और दूसरे पैसे बच जाते हैं और आप अपने पैसे के सारे फायदों का फायदा उठा सकते हैं। इंडेक्स फंड स्टॉक पर नजर रखे रहते हैं और किसी एक स्टॉक पर पैसा नहीं लगाते। दूसरे शब्दों में वे मार्केट की नकल करते हैं। वे पूरे मार्केट के एवरेज फायदों को दिखाते हैं, क्योंकि यह एक खास मार्केट सेक्टर के शेयर्स पर काम करती है। आपको खरीदने और बेचने की ऑपरेटिंग फीस, फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फंड मैनेजमेंट फीस नहीं देनी होती और इस वजह से आपको ज्यादा फायदे होते हैं। इन फंड्स में पैसे लगाने की एक और वजह यह है कि लंबे समय में यह मैनेज्ड फंड के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद होते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि इस तरह से स्टॉक को पकड़ कर रखने से और कीमत बढ़ने पर ना बेचने से बहुत से मौके हाथ से निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात लंबे समय की हो रही है। हाँ, आप छोटे समय में मैनेज्ड फंड से ज्यादा फायदा कमा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आपको जो भी फायदे या नुकसान होगा, उसका एवरेज इंडेक्स फंड के फायदों के एवरेज से कम आएगा। इसके अलावा आपको जो बहुत सारे मैनेजमेंट फीस के पैसे देने होते थे, उससे आपके और पैसे बचेंगे। इस तरह से इंडेक्स फंड ज्यादा फायदेमंद हैं। सबसे सस्ते इंडेक्स फंड को चुनिए। इंडेक्स फंड में भी आपको कुछ मैनेजमेंट फीस और ऑपरेटिंग के खर्चे देने होते हैं, लेकिन यह खर्च अक्सर 1% से कम होते हैं। लंबे समय में इन्वेस्ट करने से यह पैसे जुड़ जाते हैं। इन्हें एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। फाइडेलिटी स्पार्टन इंडेक्स फंड का सालाना एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.007% है और जेपी मॉर्गन के एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.53% है। जब आप इन्हें कई साल तक इन्वेस्ट करते रहते हैं तो यह सारे पैसे जुड़ जाते हैं। इसका मतलब इतने सालों में आप बहुत सारा पैसा इन खर्चों में डाल चुके होंगे। समय के साथ इंडेक्स फंड्स में बदलाव होते रहते हैं, इसलिए आपको वो इंडेक्स फंड्स चुनने होंगे जिनका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो।
मार्केट में उभरने वाले नए ट्रेंड से बचकर रहिए। इंडेक्स फंड को सबसे पहले 1975 में बनाया गया था और अब उनकी गिनती 538 तक पहुंच गई है। जब इतने सारे इंडेक्स फंड साथ आ जाते हैं तो उनमें बहुत कंपटीशन होने लगता है, जिससे कि कुछ समस्या पैदा हो सकती है। जो पुराने इंडेक्स फंड्स हैं, वे अपने एक्सपेंस रेशियो को कम से कम करके लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं, और जो नए इंडेक्स फंड्स हैं, वे लोगों को बताते हैं कि उनके स्टॉक पिकिंग के तरीके नए हैं और पुराने वाले इंडेक्स फंड्स के मुकाबले वे बहुत ज्यादा फायदा कमाकर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ नए इंडेक्स फंड्स जैसे न्यू कॉपरनिकस पुराने तरीकों से बिल्कुल काम नहीं करते। वे वेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक नहीं चुनते, बल्कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक लाते हैं। वे कंपनी के एवरेज स्टॉक प्राइस को शेयर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वे सबसे पहले यह देखते हैं कि एक कंपनी कितना कमा रही है और वे अपने डिविडेंड्स को कितना पैसा दे रहे हैं। इस तरह से वे अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो का रेशियो पता करते हैं। ऐसे में यह पता करना मुश्किल होता है कि कौन सा ट्रेंड कब तक रहेगा और किस में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। ऐसे में आपको उसमें अपना पैसा लगाना चाहिए जिसमें कम से कम कॉस्ट लगे, ताकि आप होने वाले नुकसान से खुद को बचा सकें। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में लंबे समय के हिसाब से ज्यादा फायदेमंद नहीं होते। इसके अलावा मैनेजरों की फीस और ब्रोकरेज फीस देने से आपके फायदे और कम हो जाते हैं। इंडेक्स फंड इसके मुकाबले बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आप अपना पैसा किसी एक स्टॉक पर ना लगाकर मार्केट के एक सेक्टर पर लगाते हैं, जिससे लंबे समय में आपको बहुत फायदा होता है। फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले फिर से सोचें। अपने ज्यादातर पैसों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आप अपने पैसों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो थोड़े पैसे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में लगाएं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के नुकसान के बारे में जानने के बाद भी अगर आप कुछ पैसा उसमें लगाना चाहते हैं तो 5% से ज्यादा मत लगाएं। इससे आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने 95% पैसों को इंडेक्स फंड में लगाया है, जिससे मिलने वाला फायदा इस नुकसान को कवर कर लेगा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा? हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियो से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।